आज के काम रिस्की थे, लेकिन अब देखने पर लगता है कि सब कुछ वर्थ था। जब स्क्रिमजर, टॉन्क्स और दूसरे औरों सीन हैंडल करके वहां से चले गए, तो जॉर्ज डार्क विजर्ड के पुतकल्लफ बिस्तर पर लेट गया और गहरी राहत की सांस ली। ये सिर्फ उस दौलत की बात नहीं थी जो बुद्धे जादूगर ने पूरी जिंदगी में इन ग्रिंगॉट्स में जमा की थी। ये पोशन शॉप खुद और इसमें मौजूद पोशंस और हर्ब्स का स्टॉक भी एक बड़ी दौलत से कम नहीं था। शायद ये कुछ बहुत अमीर जादूगरों के मुकाबले में ज्यादा न हो, लेकिन एक यंग विज़र्ड के लिए ये काफी से भी ज्यादा था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी अडल्ट के पास 1 मिलियन की एसेट्स हो। कुछ खास दिखाने वाली बात नहीं, लेकिन अगर किसी मिडिल स्कूल के बच्चे के पास पॉकेट मनी में 1 मिलियन हो, तो वो जरूर अपने पीर से कहीं आगे नजर आएगा। इस बड़ी रकम के साथ बहुत सी चीजें आसान हो जाती है। उसने थोड़ी देर के लिए सोचा कि क्या ये ज्यादा महफूज होगा कि वो पोशन शॉप बेचकर लीकी कोल्ड्रन में शिफ्ट हो जाए जब उसे विरासत मिल जाए, लेकिन सोचने के बाद उसने इस ख्याल को रद्द कर दिया। आने वाले वक्त में उसको कुछ स्पेल्स पर रिसर्च करनी होगी जो दूसरों के सामने नहीं गुजर सकती। इसके अलावा ये पोशन शॉप बाद में और भी ज्यादा काम आ सकती है। बेचना आसान है, लेकिन दोबारा खरीदना बहुत मुश्किल होता है। इस बच्चे का जिस्म वकाई बहुत कमजोर लगता है। मुझे ज्यादा खाना होगा और अपनी ताकत बढ़ानी होगी। उठकर बैठते हुए जॉर्ज कमरे में इधर उधर घूमा और फिर आईने के सामने रुककर अपने नए जिस्म को गौर से देखने लगा। होश में आने के बाद से वो इतना मसरूफ थे कैसे चुपके से बुद्धे जादूगर को खत्म करे कि उसे इस जिस्म को ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला। सुनहरे बाल, नीली आंखें, उभरा हुआ नाक, चेहरा बुरा नहीं था, लेकिन लंबी मुद्दत की गिज़ा की कमी और मुसलसल जुल्म की वजह से जिस्म बहुत कमजोर लग रहा था। मगर ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो ठीक ना हो सके। कम अज कम मेरी अंदर की ताकत इतनी कमजोर नहीं है। जॉर्ज ने अपनी टांगें मोड़कर जोर से जंप लगाया और आसानी से 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा उछलकर छत को छू लिया। ये इसलिए नहीं था कि वो विज़र्ड है कि उसमें इतनी जबरदस्त जंपिंग पावर है। विज़र्ड्स में आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा फिजिकल रेजिलियंस और हीलिंग होती है, लेकिन सीधी ताकत के हवाले से जब तक उनका कोई खास ब्लड लाइन न हो जैसे हैग्रिड का, वो ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होते। जॉर्ज की खास बात यह थी कि उसका करंट जिस्म सिर्फ मार्वल यूनिवर्स की म्यूटेंट एबिलिटीज ही नहीं रखता था, बल्कि उस दुनिया की फिजिकल स्ट्रेंथ भी उसमें मौजूद थी। यानी अब उसकी ताकत डोरा के 11 साल के जिस्म और सब्जेक्ट 557 नाम के 18 साल के सिंथेटिक म्यूटेंट की फिजिकल पावर का कॉम्बिनेशन थी। अगर सब्जेक्ट 757 की एबिलिटीज बीस्ट या वुल्वरीन की तरह फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसका जिस्म एक नॉर्मल 18 साल के आदमी जैसा था। इसके अलावा पिछले 3 महीनों में जॉर्ज ने सिर्फ अपनी पावर्स की ट्रेनिंग ही नहीं की थी मार्वल वर्ल्ड में, बल्कि उसने फिजिकल ट्रेनिंग और क्लोज कॉम्बैट की प्रैक्टिस भी की। उसकी फिटनेस से काम 18 साल के लड़के से काफी बेहतर थी। रॉ डेटा के हिसाब से अगर डोरा का जिस्म 50 पाउंड्स फोर्स का पंच मार सकता था और सब्जेक्ट 757 का जिस्म 200 पाउंड्स का, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद अब डोरा और 757 के पास मिलकर 250 पाउंड्स की पंचिंग फोर्स है। सब्जेक्ट 757 के लिए एक्स्ट्रा 50 पाउंड्स ज्यादा खास नहीं लगते, लेकिन डोरा के लिए 200 पाउंड्स की एडिशनल स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ी तब्दीली है। खास तौर पर इसलिए कि डोरा का जिस्म बहुत हल्का है, सिर्फ तकरीबन 50 पाउंड्स वजन रखता है। जब 757 के जिस्म की पूरी ऑगमेंटेशन मिलती है, तो ये तब्दीली और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से 3 मीटर तक जंप कर सकता है। अब उसकी फुर्ती बिल्कुल बिली जैसी हो गई है। लगता है मैं दूसरे बच्चों के मुकाबले में एक सुपर किड हूँ, जॉर्ज ने सोचा। अपने जिस्म का जल्दी से जायजा लेने के बाद जॉर्ज ने बुद्धे जादूगर के बेडरूम में तलाशी लेना शुरू की, उम्मीद करते हुए कि शायद कोई छुपी हुई इलीगल डार्क मैजिक की किताबें या ब्लैक मैजिक रिसर्च के नोट्स मिल जाएं ताकि वो जल्दी कुछ पावरफुल स्पेल्स सीख सके। बदकिस्मती से तलाशी मायूस कुन रही। उसे सिर्फ आम मैजिक बुक्स मिलें जो किसी भी बुक स्टोर से खरीदी जा सकती थी। ये बात समझ में न आती थी। नॉक्टर्नली की शॉप्स की हर महीने रूटीन चेकिंग होती थी, इसलिए अगर बुद्धे जादूगर के पास कोई फोरबिडन चीज होती भी तो वो यूज घर में ओपनली नहीं रखता। छोड़ो, अब इस जिस्म को आराम देने का वक्त है। आज का दिन काफी लंबा था, जॉर्ज ने सोचा। कुछ खास न मिलने पर उसने फ्रेश होकर लग्जरी बेड पर लेटकर अपने जिस्म को नींद के हवाले कर दिया।
इस दौरान उसने अपनी तवज्जो दोबारा मार्वल वर्ल्ड में मौजूद अपने मेन बॉडी पर मरकूज कर ली। वहाँ दिन हो चुका था और उसकी रोजाना ट्रेनिंग का वक्त था। लगता है वो वाकया जल्द होने वाला है। बेहतर है उससे पहले कुछ काम के स्पेल्स सीख लूं। सुबह की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जॉर्ज ने बेजार चेहरा रखते हुए अपना लंच खाया और पास जमा होने वाले म्यूटेंट बच्चों के ग्रुप को खामोशी से देखने लगा। थोड़ी देर पहले कॉरिडोर से गुजरते वक्त उसने देखा था कि एक नर्स को फैसिलिटी सुपरवाइजर डांट रहा था। नर्स की गलती। उसने एक केक तैयार किया था ताकि म्यूटेंट बच्चों के लिए एक कलेक्टिव बर्थडे पार्टी रखी जा सके, उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी। अगर जॉर्ज को सही याद था तो ये वाकया एक टर्निंग पॉइंट था। जल्दी नर्स को एहसास होगा और वो म्यूटेंट बच्चों को फैसिलिटी से भागने में मदद करेगी। दोपहर मामूल की ट्रेनिंग में गुजरी। जब रात हुई और उसका मेन बॉडी सो गया तो उसका होश दोबारा हैरी पॉटर वर्ल्ड में वापस आ गया। वहां सुबह हो चुकी थी। अपने आप को तैयार करने के बाद जॉर्ज ने अपने लिए एक अच्छा खासा नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए उसने इस आउल से डेली प्रॉफिट लिया जो उसके दरवाजे पर अखबार देकर गया। आराम से बैठकर उसने अखबार पढ़ना शुरू किया, जिसे बुद्ध डार्क विज़र्ड सब्सक्राइब करता था। एक्सपेरिमेंटल बेस का खाना हमेशा न्यूट्रिशियस होता था, लेकिन टेस्ट के हवाले से बिल्कुल खास नहीं होता था। और जब डार्क विज़र्ड जिंदा था, डोरा को मुश्किल से बार खाना मिलता था। टेस्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इंटरनेशनली मशहूर राइटर और शख्सियत थर्ड क्लास ऑर्डर ऑफ मर्लिन के हामिल, एंटी डार्क मैजिक लीग के हॉनरी मेंबर और विच वीकली के 5 मरतबा मोस्ट चार्मिंग स्माइल अवार्ड जीतने वाले गिल्डरॉय लॉकहार्ट 21 अगस्त को दोपहर 12:30 से 4:30 तक फ्लरिश एंड ब्लॉट्स में अपनी ऑटोबायोग्राफी मैजिकल मी की साइनिंग करेंगे। डेली प्रॉफिट में उस फ्लैशी फॉरगेट मी नॉट ब्लू रोड पेनेमोर जैसे जादूगर की तस्वीर देखकर जॉर्ज ने सांस भरी। काश मैं 1 साल पहले आता तो मैं इन गोल्डन ट्रियो के साथ सामे ईयर में होता। शायद हम सामे हाउस या हत्या के सामे डॉर्मेट्री में होते। हकीकत ये थी कि अब 1991 नहीं बल्कि 1992 था, यानी हैरी पॉटर अपना फेल हॉगवर्ट्स में मुकम्मल कर चुका था। जॉर्ज उससे 1 साल बाद शुरू करेगा। जज्बाती तौर पर जॉर्ज को अपनी पिछली जिंदगी में हैरी पॉटर से मोहब्बत की वजह से उस ट्रियो से लगाव था। उनके साथ मैजिक सीखना उसे दिलचस्प लगता था और यकीनन मजेदार होता, लेकिन अक्लमंदी से देखा जाए तो यूं उनसे दूर रहने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। हाँ, वो 3 अक्सर मुश्किलात में फंस जाते थे, लेकिन उस दौर में हॉगवर्ट्स अभी भी डम्बलडोर की निगरानी में था, इसलिए असल खतरा कम ही था। जो वाकयात ज़ाहिरी तौर पर डेंजरस लगते थे, असल में सब डम्बलडोर के कंट्रोल में थे। इसके अलावा जॉर्ज उन तीनों को इस्तेमाल करके डम्बलडोर की हिफाजती तवज्जो कम कर सकता था, जिससे यूज लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन तक पहुंचने के ज्यादा मौके मिल सकते थे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है।